वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने
लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का दिन है, सतगुरुवार का दिन। विशेष सतगुरु की पालना का, सतगुरु के वरदानों का विशेष दिन माना जाता है। प्यारे शिव बाबा हम सभी मनुष्य आत्माओं के पारलौकिक पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम सब की जीवन नैया को पार ले जाने वाले सच्चे सच्चे खेवैया भी हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे जब प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो जैसे पिता हमारा निराकार है, पढ़ाने वाला भी विचित्र है, पढ़ने वाले हम बच्चे भी विचित्र हैं, जिन्हें दुनिया इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकती है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमें पढ़ाने वाला वो सर्वोच्च शक्ति, वो पिता जिसको दुनिया याद करती है, पुकारती है, और हम सब उनके प्यारे बच्चे बने हैं। तो संगम युग को ये विशेष वरदान मिला हुआ है कि इस समय हम जो भी कर्म करते हैं सत्कर्म के रूप में, उसका एक का पदम गुना हमें रिटर्न मिलता है। तो ऐसे संगम युग पर जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमने बाबा को पहचान लिया है, बाबा ने हमें अपना गोद का बच्चा बना लिया, तो जैसे लौकिक पिता को बच्चे की फिक्र होती है, ऐसे ही पारलौकिक पिता को हम बच्चों की तकदीर बनाने के लिए मन में रहता है कि कैसे मेरे बच्चे पूरा वर्षा ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते कोई माया बाबा से बच्चों को विमुख कर दे और बच्चों का घाटा पड़ जाए। इसीलिए बाबा समय प्रति समय हम सबको कोई न कोई शिक्षा, सावधानी, कोई युक्ति बताते रहते हैं। और नित्य प्रति टीचर बनकर बाबा का पढ़ाना हम बच्चों के लिए अतिशय सौभाग्य की बात है, जिसे दुनिया एक क्षण मात्र दर्शन के लिए पुकार रही है। वो रोज आकर हमें पढ़ाता है, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरता है, हम में शक्ति भरता है, हमें दिव्य पालना की अनुभूति कराता है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस पालना का उस पढ़ाई का कदर करें।
और जैसे हमारा शिक्षक हमसे अपेक्षा रखता है, हम उसकी उन आशाओं को पूर्ण करें, अच्छे विद्यार्थी बनकर हम अपने टीचर का नाम रोशन करें। तो आज सतगुरुवार के दिन हम सब प्यारे शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 20/8/2020। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। माया के जो रूप हैं भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं और बच्चों को फंसाते हैं। बाबा युक्ति बताते हैं, लेकिन माया अपने अपने ढंग से बच्चों को बेमुख करने की कोशिश करती है। तो बाबा ने कहा, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो पहली पॉइंट है, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। यही एक ऐसा विशेष समय, अमूल्य क्षण है जबकि हम पुरुषार्थ करके पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, बाप दादा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी हैं। इस समय जब कि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। अकेले शिव बाबा तो बच्चों की संभाल नहीं करते, बाबा तो उस समय ऊपर होते हैं। लेकिन जब बच्चों की पुकार सुनकर नीचे आते हैं, बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। लौकिक बाप अगर ज्ञान में है तो उनको कितनी आश होती है कि हमारा लौकिक बच्चा भी ब्राह्मण कुल में आ जाए तो कितना अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ पुराने माया के नाले में बह न जाएं।
बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी बड़ी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। कौन? बच्चे। अभी तुम आत्माओं को यह पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। पहले तो पता ही नहीं था, समझते थे कि दुख और सुख सब यहाँ ही है और दुख और सुख देने वाला भी एक ही है। भगवान ही दुख भी देते, भगवान ही सुख भी देते। अभी पता पड़ा है बरोबर अभी दुख धाम है। इस समय तो दुख धाम ही है। आज की दुनिया को कोई सुख धाम तो नहीं कहेगा। हमने बरोबर पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस समय अगर गफलत की पुरुषार्थ में ठीक रीति आगे नहीं बढ़े तो ये समय तो दोबारा वापस नहीं आएगा। उस स्कूल में तो एक बार फेल हुए दूसरी बार चांस मिलता है, यहाँ तो अगर अभी नहीं किया तो फिर कल्प कल्प घाटा पड़ जाएगा। तो श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात बाबा कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। समझानी तो ऐसे ही शुरू करेंगे, पहले हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ट नसीब होता है, हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है।
एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य नहीं जानते, दुनिया इस बात को नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? कोई भी देहधारी बिना सीखे तो नहीं सिखा सकता। तो कृष्ण अगर टीचर हो तो फिर सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। फिर तो जिससे सीखा उसी को ज्ञान का सागर कहेंगे, और श्री कृष्ण तो सागर नहीं कह सकते उनको। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस कैसे वृद्धि हो। तो आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार हो जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है। कौन सा? सबसे पहले नंबर में तूफान आता है। जिसको पता है वो लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखे कि सबसे पहले नंबर में कौन सा तूफान आता है। सब लिखें। पढ़ाई चल रही है ना, तो पढ़ाई में तो प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो बाबा ने बताया सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो सबसे पहले क्या आता है? देह अभिमान। उसके बाद बाकी सब विकार धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी कृष्ण की तो
इतनी कन्याएं हो सकती? हो ना सके। देहधारी की तो इतनी हो नहीं सकती। इसलिए कन्हैया का गायन है। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य है। इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं? पटरानी। पटरानी ही कहा जाता, पटराजा नहीं कहा जाता। तो क्या बन रहे हैं? पटरानी बन रहे हैं। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, हमेशा एक रस होना चाहिए। जबकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो कहाँ जाएंगे? करते तो हैं सतो प्रधान दुनिया में जाने का। फिर जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सतो कब होगा? त्रेता युग में पहुंच जाएंगे, सतयुग में नहीं पहुंचेंगे। इतना कम हो जाएगा सुख का समय। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना है। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में, विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। बाबा ने कहा कि फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के, देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे
वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा करते हैं, कैसे कैसे पूजा करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना। क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत हैं ना। नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं। कहाँ? सतयुग में बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ के डिग्री मिल जाएगी। क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या क्या होगा। तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए, क्योंकि सीधे सतयुग में नहीं जाएंगे। सतयुग में जाने से पहले घर जाएंगे। क्यों घर जाना जरूरी है? सीधे ही सतयुग में चले जाएं। क्योंकि 84 का पार्ट बजाते बजाते यहाँ आत्मा थक गई है। इसलिए जब घर आत्मा जाएगी तो वहाँ एकदम अपने मूल स्वरूप में होगी। तो इस दुनिया की बातों से छूटी हुई होगी। इस दुनिया की सारी बातें भूल कर ही स्वर्ग में जाएगी आत्मा। तभी वहाँ स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा। तो घर जाना माना आत्मा एकदम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगी। फिर जब इस धरती पर आएंगे तो देवी देवताओं के रूप में पार्ट बजाएंगे, और जो बाद में आएंगे वो वहाँ ही रहेंगे उतने दिन। तो घर तो वही है ना। तो जब कोई बहुत दुखी परेशान होता है तो उसको क्या याद आता है? सुख थोड़े याद आएगा। उस समय तो घर ही याद आएगा। तो बाबा ने कहा घर को याद कर खुशी होनी चाहिए कि अब हमें वापस घर जाना है। फिर हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं। यहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए। चाहती तो आत्मा यही है
जो बहुत दुखी है, अशांत है, वो तो चाहती है कि छूट जाए इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो उनको तो ज़्यादा मुक्ति धाम ही याद आएगा, जीवन मुक्ति का तो उनको पता नहीं है। तो हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने याद हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनकी अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है, किसके लिए? सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है, तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं। भल इस समय किसी के पास पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह कुछ है नहीं। कीमत इनकी कुछ नहीं है, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसे भी बहुत मिलते हैं, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिसको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं। ये भी तो बात है ना। इसीलिए आजकल दुनिया में क्या कहते हैं, इनके पास बहुत माया है। क्यों? क्योंकि उसी में फंसे हैं, उसी से सुख का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो सुख भी अल्पकाल क्षण भंगुर है और साथ में दुख भी है। तो यहाँ का पैसा कौड़ी और सतयुग की मिल्कियत रात दिन का फर्क है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ अगर थोड़ा बहुत सुख है लेकिन उसके साथ दुख जरूर है, तो वो सुख भी
भासेगा थोड़े ना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं। काहे में? कभी ठहर न सके क्योंकि फंसे ही हुए हैं। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। तो अगर पुत्र पौत्रों के लिए कमा रहे हैं तब तो सारा जीवन कमाते ही रहेंगे, उनके पास तो फुर्सत होगी ही नहीं। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। शरीर छोड़ के जाएंगे तो कोई खुद थोड़े दोबारा उस घर में आएंगे। जो खाए पिएंगे, जो कमा के रख गए वो यूज करें। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। ये धन अगर मिल भी गया, कुछ कर भी लिया, तो क्या उससे मिला? एवर हेल्दी तो नहीं है। सतयुग में तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब एक साथ मिलेगा। यहाँ तो हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, दोनों हैं तो खुश नहीं, संबंधों का सुख नहीं। कोई न कोई ऐसी बातें सामने आती रहती हैं, रोग शोक चिंता भय, ये सब है ना। तो फिर एक चीज है दूसरी नहीं है तो उसको क्या सुख कहेंगे? बाबा ने कहा यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाएंगे। सतयुग में ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें, और कोई उपाय भी नहीं है। पिछला जो हो गया उसके लिए भी याद ही एक उपाय है। तो फिर बाबा ने कहा सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं और वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है,
हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। तो बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। पारा क्यों कहा? क्योंकि तुरंत खिसकता है। अभी अवस्था बहुत अच्छी, जरा सा कुछ हुआ पारा खिसक जाएगा। इसीलिए खुशी का पारा कहते हैं। कहते हैं ना, कोई गुस्सा करेगा तो कहेंगे पारा हाई, माना गुस्से में है। तो खुशी का पारा कैसा हो? चढ़ा हुआ हो, अपार खुशी हो। भगवान मिले हैं, हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं, दुख से निकलने का रास्ता बता रहे हैं, और वो भी शॉर्टकट, सीधा रास्ता। तो अगर कोई किसी को ऐसा गाइड मिल जाए जो मंजिल तक पहुंचने का सीधा सहज सरल रास्ता बता दे, तो वो कितना खुश होता है। अरे वाह, इन्होंने तो ऐसा रास्ता बताया जो थके भी नहीं, जल्दी से पहुंच गए। तो बाबा ने कहा क्या करना है? बस मुझे याद करो, अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। शिव बाबा को तो हाथ है नहीं। जब बाप और दादा दोनों मिलते हैं तो बच्चों की पालना भी करते हैं, और बच्चे भी बाबा को हैंड शेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर को और नई सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज रोज करना चाहिए, क्योंकि अब तो वो हमारे इतना नज़दीक है। तो खाना पीना, उठना बैठना, घूमना, बातचीत करना, अपने दिल का हाल सुनाना, किसको सुनाएंगे? हैंड शेक करना, बाबा को भोजन खिलाना, तो ये सब तो संगम युग के ही सुहेज हैं ना। हम बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से
स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। किसके किसके साथी बनेंगे? सतयुग के आदि में आएंगे और साथी किसके बनेंगे? श्री कृष्ण, श्री राधे, उनके साथ साथ पार्ट होगा, रास करेंगे, उनके अति समीप होंगे। कब? जब अभी बाप के साथ का सर्व संबंधों से एक भी संबंध छूट गया तो वो कहीं न कहीं देहधारी में अटक जाएगा। तो सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समीप समानता का अनुभव जो आत्मा करेगी इस समय, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। इसी को तो संस्कार मिलन की रास कहा जाता है। नहीं तो जिससे संस्कार मिलेंगे उसी के नजदीक जाएंगे। सतयुग में भी तो किससे गुण और संस्कारों में समीप हो? बाप दादा से। आज का स्लोगन है साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब प्यारे शिव बाबा को सतगुरुवार का भोग स्वीकार कराएंगे। प्यार से सब बैठेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे और भोग स्वीकार कराएंगे। चलो।
वतन को ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है संयोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन